तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आहो आहो, शर्मा जी का फोन था तो मैंने उनको बोल दिया है कि आप थोड़ी देर के बाद डिलीवरी करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माधवी आंटी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? पोहे बनाए हैं, खाओगे बेटा? हाँ। ये क्या? हाँ हाँ, ये कोई नाश्ता करने का टाइम है? भाई ये तुम यहाँ पे नाश्ता करने आते हो कि पढ़ाई करने? कोई जरूरत नहीं यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने की, ठीक है? ये ना बिल्कुल गोया की तरह है, उसकी कभी महसूस ही नहीं होने देता। और वैसे भी इसकी मम्मी ने कहा है कि वो नाश्ता करके यहाँ पे आता है, ठीक है? इसलिए कोई नाश्ता नहीं, पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, बाद में। हाँ तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सबके स्कूल के सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ गए? हाँ तो लेके आए हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो एक एक करके आओ। वृंदा, पहले तुम आओ। वृंदा, तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा है इस बार, तुमने एवरेज मेंटेन किया है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। और खास करके मैथ्स में कम मार्क्स आए, तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटे सर, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वेरी गुड, क्या बात। मिथिल, तुम्हारा दिखाना। वेरी गुड मिथिल, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। हाँ वेरी नाइस, थैंक यू बेटे सर। ऐसे ही मेहनत करते रहना। फातिमा, दिखाओ। आ जाओ विवेक। अरे, हिंदी और साइंस में इतने कम मार्क्स? सॉरी सर, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। विवेक, ऐसा नहीं चलेगा, आगे सिलेबस और बढ़ने वाला है भाई, मेहनत और करनी पड़ेगी तुम्हें। सर एग्जाम के टाइम बीमार था, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मेहनत करना अच्छे से, मैं जो भी होमवर्क देता हूँ सब अच्छे से करना। समीर, तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। समीर। सर, समीर मोबाइल में गेम खेल रहा है। क्या? समीर, हाँ बेटे सर। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर। खड़े हो, हाथ दिखाओ तुम्हारा। सर, मोबाइल पीछे सीट पे है। मैंने कहा था ना कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे बंद करके बैग में रख दो, बोला था ना मैंने। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है समीर। पर सर अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हो? अभी तो आप रिजल्ट्स देख रहे हो ना। ए आगाऊ, रिजल्ट देखना भी पढ़ाई का ही हिस्सा होता है, कळलं? तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ, मोबाइल दो। सर मैं बैग में रख देता हूँ ना। मोबाइल दो। तुम्हारा रिजल्ट लेके आओ। ये क्या है समीर? सारे सब्जेक्ट पे कम मार्क्स? अरे ऐसे कैसे चलेगा? यूनिट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आए थे, सेमेस्टर में उससे भी कम मार्क्स आए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर फाइनल में क्या होगा तुम्हारा? सॉरी भिड़े सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे क्या सॉरी? क्या अगली बार से ऐसा नहीं होगा? पिछली बार भी तुमने यही बोला था कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इतने कम मार्क्स? ऐसे कैसे चलेगा समीर? सॉरी भिड़े सर। अरे क्या सॉरी? ये देखो, इस बार तो तुम्हें पिछली बार से भी कम मार्क्स आए हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है समीर? मैं क्लास में जब भी टेस्ट लेता हूं उसमें भी तुम्हें कम मार्क्स आते हैं। होमवर्क किया? तुम होमवर्क भी नहीं करते, असाइनमेंट भी नहीं करते, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई? तुम क्या करते क्या हो घर पे? ऐसे नहीं चलेगा समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी क्या करें? सर अभी हमें हिंदी का 4th चैप्टर करना है। हाँ पता है, ये लो, जाओ बैठो और टेक्स्ट बुक खोलो। हाँ, हिंदी का 4th चैप्टर। प्रदीप शुक्ला जी हमें ये इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं
तो बच्चों आज 4th चैप्टर खत्म कर दिया है हमने। मैंने जो भी होमवर्क और असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करके आना। हाँ हाँ सर। तो आज की क्लास खत्म हो गई, ठीक है? बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। होमवर्क कंप्लीट करना। हाँ सर। हाँ भिड़े सर, हाँ। मोबाइल ले लूं? देखो समीर बेटा, तुम्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पक्का पक्का भिड़े सर। अब अगली बार देखना, मेरे मार्क्स ना इस बार से भी बेटर आएंगे। पिछली बार भी तुमने यही बोला था। भिड़े सर अगली बार देख लेना, अगली बार मेरे मार्क्स इससे काफी बेटर आएंगे। आए नहीं आए? हाँ लेकिन भिड़े सर अगली बार ऐसा पक्का नहीं होगा। ठीक है, पक्का ना? अरे पक्का। और ये मोबाइल का इस्तेमाल फोन करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है, गेम्स खेलने के लिए नहीं। हाँ हाँ पक्का भिड़े सर। हाँ, होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे। हाँ। अरे वो कार्टून वाला। अरे चले गए बच्चे? मैं तो नाश्ता लेकर आई थी। क्या हुआ? देखो समीर को देखो, अभी भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अभी क्लास में इतना समझाया कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, लेकिन नहीं, कुछ असर ही नहीं है। ये समीर कितना गेम करेगा? चल। हाँ हाँ चल। चल। देखा, दिन ब दिन इसके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। पिछले एग्जाम में ऑलरेडी कम थे, इस बार तो पहले से भी कम आ गए। लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है? पढ़ाई के वक्त तो वो बराबर ठीक से पढ़ाई करता है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ना माधवी, इसलिए तो टेंशन हो रहा है। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन नहीं लूं माधवी, टेंशन तो लेना पड़ेगा, परिस्थिति गंभीर है अभी। इनसे तो टप्पू सेना अच्छी थी। अरे हमारे जमाने में जब मैं टप्पू सेना को पढ़ाता था। ओ, आपका जमाना तो बहुत पहले का था। टप्पू सेना बूढ़ी नहीं हुई है। तुम जमाने को छोड़ो ना माधवी, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरा सबसे कमजोर स्टूडेंट था गुरुचरण सिंह। हाँ कौन है आता? अरे गोगी। हाँ गोगी, आपला गोगी बरोबर है। उस वक्त उसको भी 65% मार्क्स तो आते ही थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपका ट्यूशन क्लास का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए टप्पू सेना कॉलेज छोड़ के स्कूल में वापस आ जाए और आपसे ट्यूशन ले। हाय बोलते तू माधवी, कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे सबसे कमजोर स्टूडेंट्स को 65% मार्क्स तो आते ही थे ना। तो क्या होता है? नहीं तुम ऐसे नहीं समझोगी, अंदर आओ मैं समझाता हूँ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बैठो। मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ आपकी। माधवी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बैठो, बोला ना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बैठो बैठो। माधवी ये है समीर के पढ़ाई का ग्राफ। पहले 65%, फिर 55% और अभी 50%। मतलब लगातार नीचे आ रहा है। ये आजकल के बच्चों का पढ़ाई में ध्यान होता ही नहीं है। अरे बच्चों का तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं होता। आप ना बेकार में टेंशन ले रहे हो। वो कोई स्टूडेंट होते हैं ऐसे। नहीं माधवी, अगर स्टूडेंट्स ऐसे हो तो शिक्षक का काम होता है उसे सुधारना। ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माधवी, विद्यार्थी का रिजल्ट अगर ठीक से नहीं आया ना तो उसमें शिक्षक की गलती होती है। अगर मैंने उसे ठीक से पढ़ाया होता तो उसका ग्राफ ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं, क्या करूं? अचार पापड़ की डिलीवरी करने चाहिए आप। माधवी, अचार पापड़ की डिलीवरी करने से समीर का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आपके यहाँ खड़े रह के टेंशन लेने से समीर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। देखिए, अचार पापड़ की डिलीवरी करने चाहिए, फ्रेश हो जाएंगे आप। और मन में ये सब विचार करते करते स्कूटर मत चलाना। शांति से जाइए और शांति से आइए। हाँ, मैं पिशवी ला कर देती हूँ आपको।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समीर का ध्यान क्यों नहीं है क्लास में? मार्क्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। चाचा जी, अरे मेरा क्या कर चाचा जी, आप बाप रे बाप रे, क्या करे बड़े भाई? सॉरी 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 चाचा जी। अरे क्या सॉरी? तू क्या आंख बंद करके स्कूटर चला रहा था? नहीं, आंख तो खुली है मेरी, मतलब आंख खुली थी चाचा जी। अरे क्या खुली थी? अगर मैं चिल्लाया नहीं होता तो तू तो आज मुझे उड़ा देता। नहीं चाचा जी, ऐसे कैसे उड़ा था? आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। हाश। ये हाशवाड़ी, एक पल की भी देरी हो जाती तो आज तो मैं कुछ नहीं होता। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। हाँ मैं चलता हूँ। अब भिन्नी मास्टर तू मुझे ये बता, तू वहाँ से स्कूटर पे आ रहा है, ये पूरा कंपाउंड खाली है, यहाँ से एक जीता जागता इंसान चला आ रहा है, तुझे दिखा नहीं? नहीं, इंसान दिखा, मेरा मतलब है चाचा जी आप मुझे दिखाई दिए, लेकिन क्या? लेकिन वो क्या, मैं थोड़ा सा टेंशन में था ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा मेरा। अरे ऐसा कैसा टेंशन लेकर तू जा रहा था कि सामने से आता हुआ इंसान तुझे दिखा नहीं? अरे ऐसे टेंशन में तू बाहर रोड पे जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को उड़ा देगा। बता क्या टेंशन है ऐसा? दरअसल चाचा जी मेरा एक स्टूडेंट है समीर, एक्चुअली आजकल उसका क्लास में ध्यान ही नहीं रहता, मार्क्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं उसके, और उसका शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसके मार्क्स बेहतर आने के लिए मैं कोशिश करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये देखिए चाचा जी, मैंने आज का सुविचार क्या लिखा है, अपने काम के प्रति लापरवाही मत करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही अपने काम के प्रति लापरवाही कर रहा हूं। अरे भाई भिन्नी मास्टर, तू जो सोच रहा है वो गलत है, क्योंकि समस्या की तह तक गए बिना पूरा दोष का टोपला अपने सर पे ले लेना, ये तो गलत बात है ना भाई। हाँ चाचा जी, लेकिन एक भिंडी मास्टर, तू एक अच्छा शिक्षक है, और आज के दौर में अच्छा शिक्षक होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। तू तो जानता ही है कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, सभी बच्चों की पढ़ाई करने की रीत अलग अलग होती है, किसी को ऐसे ही एकदम फटाक से याद रह जाता है और किसी को देर लगती है। सब बच्चों की समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है, किसी का ध्यान आसानी से कहीं और चला जाता है और कोई एकदम एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकता है। अरे भिंडी मास्टर, तू तो आज के दौर का अभिमन्यु है, तुझे तो बहुत सारे चक्रव्यूह को भेदना है। नई पीढ़ी का निर्माण करना ये कोई आसान काम नहीं है। अरे आजकल के बच्चों के लिए तो मोबाइल, टीवी जैसी कई सारी चीजें हैं जो उनकी पढ़ाई की एकाग्रता को तोड़कर उन्हें अपनी ओर ललचाती है। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, उनमें एकाग्रता की कमी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन तेरे जैसे शिक्षक को उसका सामना करना है और रास्ता निकालना है। चाचा जी आपकी कही हुई एक एक बात सही है, रास्ता तो निकालना ही है, लेकिन कैसे निकालूं यही समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ, सबसे पहले तो अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल, और फिर ठंडे दिमाग से ये सोच कि तू अपने विद्यार्थी की समस्या को कैसे सुलझा सकता है। ठीक है चाचा जी। चल अभी तू जा, मैं भी घर जाता हूँ, ठीक है? हाँ चाचा जी, once again सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। अरे रहने दे भाई, सॉरी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाई भिंडी मास्टर, अभी फिर से ये सब सोचते हुए स्कूटर मत चलाना, वरना रोड पे किसी को उड़ा देगा तू। नहीं नहीं, मैं ध्यान से चल रहा हूँ। चाचा जी ने बोल तो दिया कि सोचना मत, लेकिन ये टेंशन तो मेरे सर पे रहेगा ही रहेगा, पता नहीं इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। मेरे ख्याल से समीर में एकाग्रता कम हो गई है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस बात का हल तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालूं? सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आपके सामने चल रहा था, आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया मुझे, ध्यान था, फिर भी जानबूझ के ठोक दिया? नहीं भाई सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा टेंशन में था, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्या सॉरी, सॉरी बोल दिया खत्म। शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए, सॉरी बोल रहे हैं ना। जाइए जाइए आप जाइए। एक तो ठोक देने का और सॉरी बोल देने का हो गया। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी।
अरे भाई हाँ? क्या हो गया आपको? अंदर चाचा जी से टकराते बच गए और यहाँ पर अभी ये ध्यान किधर है आपका? अरे क्या बताऊं अब्दुल, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। अरे बाप रे, ऐसा क्या टेंशन है आपको कि रास्ते में भी आपका ध्यान नहीं है? अब्दुल मुझे भी देर हो रही है, मुझे वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। रात को सोडा शॉप पे बात करेंगे। हाँ भिड़े भाई, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? भिड़े भाई, आप बहुत टेंशन में हैं और टेंशन में मैं आपको स्कूटर पे जाने नहीं दूंगा। आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है भिड़े भाई। अभी अभी आप 2 लोगों के साथ एक्सीडेंट करते करते बचे हैं और बाहर बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं वहाँ क्या हो जाए। ठीक है अब्दुल, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। देख, मेरा डिलीवरी करना बहुत जरूरी है। हाँ आप जरूर जाइए, लेकिन सकाराम को यहाँ पर रखकर ऑटो में जाइए। लेकिन अब्दुल, भिड़े भाई, आप बहस मत कीजिए, वरना मुझे माधवी भाभी को बताना पड़ेगा। नहीं अब्दुल, माधवी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सखाराम को इधर ही पार्क करता हूँ और ऑटो में चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। और भिड़े भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं। ये लो, ये सखाराम जगह पे रख देना बाद में। हाँ। हाँ। भिड़े भाई, हाँ? वो रिक्शा में हेलमेट कंपलसरी नहीं है। रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। क्या बात है, अभी तक ये भिड़े मास्टर नहीं आए? अरे हाथी भाई मत पूछो, आज भिड़े भाई बहुत टेंशन में थे। सवेरे सवेरे वो स्कूटर चलाते उनका कुछ ध्यान ही नहीं था। पहले चाचा जी को, फिर एक आदमी को टक्कर। भिड़े ने स्कूटर से बापूजी को टक्कर मारी? आने दो उसको, आज उसकी खैर नहीं। अरे जेठा भाई, टक्कर लगी नहीं, लगते लगते बच गई। हाँ फिर ठीक है। चलो अच्छा हुआ जेठा भरा चाचा जी को लगी नहीं। मेहता साहब, जब तक अपना पिड़ुआ आता है तब तक कोई तड़कता भड़कता शेर सुना दो। सुनाइए मतलब इशरात। ठीक है। तो कहा यूं है कि मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। ओ ये तो लगता है अपने पप्पू के लिए है। ओ पप्पू कूल यार। मेहता साहब कंटिन्यू। हाँ, मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। हो मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। दर्द देखो, आप दर्द देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे? हाँ दर्द देखो, आगे दर्द हो रहा है आगे कि मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। बूंदिया मिलती गई, रायता बनता गया। क्या बात है। मेहता साहब, ये शेर सुन के ना तो मुझे बूंदी का रायता खाने का मन हो गया। अरे हेलो जी, अपना पिड़ू भी आ गया। ओ मेहता साहब, वो रायते वाला शेर पिड़ू को भी सुना दो। भाई सूड़ी, ये रायते की शायरी छोड़ो। यहाँ पे जीवन में असली में रायता फैला हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया भिड़े मास्टर, हमें भी तो बताओ। आदवरम, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बताता हूँ। भिड़े भाई पहले छोड़ो। हाँ छोड़ो। मूड ठीक हो जाएगा। अरे क्या बोलूं भाई, मेरा एक स्टूडेंट है समीर। वो हुआ यूं कि ये सब चक्कर है। मित्रों, कभी आपने बहती नदी की ओर ध्यान दिया है? नदी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती है तभी जब वो एकाग्र होकर बहे। फर्ज कीजिए कि नदी कई धाराओं में बढ़ जाए तो क्या वो अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य यानी कि सागर तक पहुंचेगी? शायद नहीं। यही आजकल के विद्यार्थी, आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है। एकाग्र नहीं है, उनका ध्यान इतनी धाराओं में बढ़ गया है कि हद नहीं। मोबाइल गेमिंग, इंटरनेट, टीवी, स्पोर्ट्स, न जाने किन किन चीजों में उनका ध्यान बढ़ गया, इसलिए वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे और एकाग्र नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए। लेकिन इस समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए और ऐसी समस्या का समाधान भिड़े जैसे शिक्षक के पास ही हो सकता है। तो अब देखना यह है कि भिड़े इस समस्या का समाधान किस तरह निकालते हैं, समस्या का समाधान निकालते भी हैं या नहीं, या फिर कुछ और होता है। अब ये तो आपको देखना होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे समाधान के साथ। हंसते हंसते, मुस्कुराते, ठहाके लगाते, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.